हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ रोजगार और नई भर्तियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि सहायक सांख्यिकी भर्ती से संबंधित है। भर्ती बोर्ड ने कल रात को ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया है कि जो टोटल सहायक सांख्यिकी भर्ती के जो पद हैं वो 896 हैं और इसके लिए जो टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और अभिलेख प्रशिक्षण के लिए, उसके जो टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं 2248 शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहाँ पर उन कैंडिडेटों का जो अभिलेख प्रशिक्षण वगैरह की जो डेट है वो भी निर्धारित की गई है। कितने कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा वो चीज़ भी यहाँ पर कंफर्म कर दी गई। 25 तारीख से आपके ये जो डॉक्यूमेंट या कह सकते हैं कि जो अभिलेख प्रशिक्षण और अभ्यर्थियों के अर्हता का जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड पाली में 2 पालियों में होगा। 75 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर आपका 17 मई तक आपका ये अभिलेख प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तो अब आप लोग देख लेना, अगर आप लोग इस भर्ती में पार्टिसिपेट किया है तो भैया तैयार कर लो अपने सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह। आपको अपना एडमिट कार्ड UP-SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ऊपर साइड आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर पाओगे वहाँ से। वही दोस्तों अगली खबर है आपकी SSC भर्ती बोर्ड से संबंधित। SSC GD कांस्टेबल का जो रिवाइज आंसर की है वो आ गई है। आप लोग अपना रिवाइज आंसर की देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपका 8 तारीख तक लाइव रहेगी, मतलब कि 8/5/2023 तक शाम 4 बजे तक इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना रिवाइज आंसर की देख सकते हैं। तो ये देख लेना अगर आप SSC GD के कैंडिडेट हैं तो। वहीं दोस्तों अगली खबर है यूपी बोर्ड रिजल्ट से संबंधित। जैसा कि अभी कल परसों आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की वजह से थोड़ा सा सस्पेंस में था कि आचार संहिता में रिजल्ट जारी किया जाए या नहीं किया जाए। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आपका 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है। वैसे 3rd वीक आपका स्टार्ट ही हो रहा है। उम्मीद करो कि इस मंथ के लास्ट में आपको 10वीं 12वीं के रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बार मतलब कि बाकी सालों के अकॉर्डिंग इस बार सबसे तेज़ सबसे फास्ट रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक रिकॉर्ड बनेगा, अगर इस मंथ के लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो। वहीं अगली खबर है कि 16वां वन प्रशिक्षु दरोगा, वैसे 9534 दरोगा भर्ती के कैंडिडेट कोर्ट गए थे। ऑलरेडी मैंने कल आपको अपडेट किया है कि जो रिट थी वो उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन आज फिर से एक नए तरीके की खबर आई है कि जो दरोगा बन गया है, जो ट्रेनिंग में प्रशिक्षु है, वो दूसरी भर्ती में 16वां बन करके पैसे लेकर के दूसरे का सेटिंग करवाता था। 16वां बना प्रशिक्षु वन रक्षक परीक्षा में बड़ी धांधली, खुलासा गिरोह के सरगना समेत 3 और गिरफ्तार। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो प्रशिक्षु दरोगा है, जो ट्रेनिंग पर है, वो दरोगा जी दूसरी भर्तियों में 8-8 10-10 लाख करके जुगाड़ करता था और वहाँ पर गड़बड़ी घोटाला करता था। और यहाँ पे देख सकते हैं खबर ये है कि उमेश पिछले 8 साल से बैठा रहा था सोलवर और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब आप लोग ही इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जब जो प्रशिक्षु दरोगा हैं वो इस तरह के हैं तो पता नहीं अभी कितने और अंदर होंगे जिनका भंडाफोड़ होना बाकी है। वन रक्षक की लिखित परीक्षा निकालने के बाद दौड़ में शामिल हुआ था। अभ्यर्थी से 8 लाख में की थी डील, खाते में ले चुका है 1.80 हज़ार रुपये। अब 8 लाख रुपए में वन जो रक्षक भर्ती है उसमें सेटिंग बैठाया था प्रशिक्षु दरोगा के माध्यम से। अब देखो आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल 9534 कैंडिडेट, मतलब कि 9534 दरोगा भर्ती के जो कैंडिडेट हैं जो कोर्ट गए थे उनकी रिट तो खारिज हो गई है। तो अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बस एक खबरें देख के संतुष्टि कर सकते हैं। और जो अभी वन रक्षक भर्ती हो रही है, वन रक्षक का फिजिकल हो रहा है, उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम में तो धांधली गड़बड़ी की खबरें आई है, लेकिन फिजिकल में भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी धांधली की खबरें आ रही हैं। कहीं 30,000 तो कहीं 50,000 रुपये जो मेन कैंडिडेट है उसकी जगह दौड़ने पर कुछ लोग बुलाए गए थे बंदे, और अब ऐसा खुलासा हुआ कि 30,000 रुपये में मूल अभ्यर्थी की जगह दौड़ने बुलाए गए थे। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। फिलहाल अगली खबर है कि भैया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट 18 से 23 अप्रैल तक बंद रहेगी, वर्क नहीं करेगी। तो आप लोग परेशान मत होना। फिलहाल कुछ अधिकारियों का कहना है कि वेबसाइट के तो फिलहाल 3 दिन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि उसका सर्वर डाउन रहेगा। अभी 1-2 दिन UP-SSC की वेबसाइट भी डाउन थी, लेकिन
अब लोक सेवा आयोग की भी वेबसाइट डाउन रहेगी। पीसीएस 2023 में पदों की संख्या घटने से कम आए आवेदन। इस बार वैसे भी 5,67,000 की समथिंग आवेदन आए हैं। 14 मई से इसकी प्री एग्ज़ाम है। उम्मीद तो की जा रही है कि बाद में पदों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 173 पदों पर ही भर्ती हुई तो फिर काफ़ी तगड़ा कंपटीशन रहेगा कि 173 पदों के लिए 5,67,000 या कह सकते हैं कि 5,70,000 कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम में बैठेंगे। वैसे पुराना आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं पीसीएस 2020, 21, 22, 23 का कि जो पदों की संख्या थी वो तो ज़्यादा थी, लेकिन आवेदन भी ठीक ठाक ही आए थे। तो देखो वैसे कुछ हिंट मिल रहे हैं कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, करीब 300 के समथिंग ये पद हो सकते हैं, लेकिन अब ये देखो जब हो जाएं तभी मानो। वहीं अगली खबर है कि अग्निवीर भर्ती के लिए पहली बार ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू 17 से शुरू हो गई है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम 26 अप्रैल तक चलेगी। अभी उत्तर प्रदेश के अमेठी, आरो सहित कई जिलों के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो शुरू हो गए हैं। और आपको पता ही है कि जो ओपन भर्ती रैली होती थी उसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए थे सरकार की तरफ से, और अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गए हैं। जो कैंडिडेट अब ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो उन कैंडिडेटों का अब होगा फिजिकल और उसके बाद उन कैंडिडेटों का होगा मेडिकल। तो अगर आप लोगों को एग्ज़ाम हुआ है या एग्ज़ाम है तो आप लोग अच्छे से अपना बेस्ट स्कोर करना। फिर भी आप ये मान के चलना कि 35 और 40 के समथिंग तो प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आना सही, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन रहने वाला है। और अगर 35 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो, 40 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो, तो फिर थोड़ा सा आपको फिजिकल में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा, भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी। तो आराम से थोड़ा सा बस मेहनत लास्ट टाइम कर लेना फिजिकल में तो क्लियर हो जाएगा। वहीं अगली खबर है कि भैया उत्तर प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा होगा हत्याकांड गजब का हुआ था। लास्ट 48 घंटे में 3 एक एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया, तो 2 हत्या किसी आम आदमी की तरफ से की गई, जो कि बहुत बड़े आतिक और अहमद, जो कि इस समय 24 घंटा टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो इसके चलते बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, लेकिन इसके चलते आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इंटरनेट सेवा बंद हो रखी है, धारा 144 लगी हुई है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ऑनलाइन के काम में सारे काम ठप पड़े हुए हैं। अब देखो कब सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। फिलहाल अब योगी जी कह रहे हैं कि जो हत्याकांड है उसकी जांच एसआईटी करेगी। कुछ अधिकारियों की तरफ से एक टीम गठित की जा रही है जो जांच करेगी कि आखिरकार अतीक और अहमद का क्यों, कैसे, किस प्रकार और किसके माध्यम से हत्या की गई है। फिलहाल इस हत्याकांड में आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगली खबर है कि भैया जुलाई सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत होगी पढ़ाई। मुफ्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के लिए मिलेगा सर्टिफिकेट। तो जुलाई से नए शिक्षा नीति के तहत आपके सिलेबस में कुछ बदलाव भी हो जाएंगे और उसी के हिसाब से अब आपके पाठ्यक्रम भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी